एक मुल्क का बादशाह था, उसका वजीर था फिरोज। बादशाह अपने महल की छत के ऊपर चढ़ा। फिरोज की घरवाली छत के ऊपर कपड़े डाल रही थी या कोई काम काज कर रही थी। बादशाह की निगाह पड़ी, उसकी आंख के अंदर मैल आ गया। नीचे उतरा, कहने लगा ये मकान महल मकान किसका का? आपका। वो जी दादा आपका बड़ा करीबी फरमा बरदार जो वजीर फिरोज है उसका है। कहने लगा मेरी रियाया के अंदर ऐसा ऐसा हुस्न है, मुझे पता कोई नहीं। अपने वजीर फिरोज को बुला लिया और कहने लगा ये पैगाम है, ये खत है, दूसरे मुल्क के बादशाह के पास लेके जाना है, तुझे घर रहने की इजाजत कोई नहीं, तैयारी कर, ये पैसे ये सामान ये सवारी है। फिरोज अपने घर गया और जाके अपनी घरवाली से कहने लगा बादशाह सलामत का हुक्म है पूरा करना पड़ेगा, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। बादशाह ने जो खत दिया था वो अपने तकिए के नीचे रख लिया। सुबह सवेरे उठ के जब सफर शुरू किया, सादेरा ले गया, कपड़ा लत्ता ले गया, सवारी लगाम कजावा ले गया, लेकिन वो खत भूल गया। आगे के जब काफी सफर कर लिया तो याद आया जो मकसद लेके जाना था वो तो मैं घर में ही भूल आया। वापिस पलट के आया, इतनी देर में बादशाह फिरोज के दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से गैरत वाली ने पूछा कौन है? कहने लगे बादशाह हम तेरी मेहमान नवाजी के मेजबानी के लिए आए हैं। वो कहने लगी कौन हो? दरवाजा खोल। और आया थी, दरवाजा खोल दिया। बादशाह सलामत अंदर जाके बैठ गए और जूते उतार के पाँव पे पाँव रख के मसहरी के ऊपर बैठ गए। घरवाली कहने लगी आपने तो अपने वजीर को कामकाज पे भेजा है, आप अल्लाह वालों आप यहाँ क्यों आ गए? अब बादशाह कहकर हम अपना जी ठंडा करने के लिए आज आपके मेहमान बन के आए हैं, बताओ हमारी मेहमान नवाजी क्या करोगी? औरत गैरत वाली थी, समझ गई, दो बातें की। कहने लगी ठीक है, कपड़ा भी तेरे हवाले, जिस्म भी तेरे हवाले और हुस्न भी तेरे हवाले, सारी चीज़ें तेरे हवाले, लेकिन हमने बड़ों से सुना है शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं किया करता है। हम तो तेरी रियाया हैं, तेरे कुत्ते हैं। बादशाह ने आंखें खोल के देखा। उसने कहा मैंने अपने बड़ों से सुना है शेर कभी कितना भी भूखा हो जाए किसी का झूठा नहीं खाता है। शेर होता है जंगल का बादशाह। बादशाह की गैरत जागी, इतना शर्मिंदा हुआ जूतो छोड़ के अल्लाह अकबर उसके घर से चला गया। इतनी देर में मेरे अजीज़ो वजीर आया और कहने लगा, घरवाली कहने लगी क्या हुआ? का खत तो तकिए के नीचे भूल गया। जल्दी से वजीर आया, तक वो तकिए के नीचे से खत उठाने लगा, नीचे बैठा तो बादशाह के जूतों पे नजर पड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जुबान से निकल गया। बीवी को छेता कोई नहीं, तलाक कोई नहीं, डंडा नहीं मारे, कारोकारी नहीं किया, इज्जत के नाम पर बीवी की छुरी नहीं मारी, जुबान नहीं किया, गोली नहीं मारी, चुप करके कहने लगा मुझे तहकीक ही कोई नहीं, असल हकीकत क्या है, चुप करके चला गया। जब वहां से वापस आया तो बादशाह सलामत को खत का जवाब दिया, साजो सामान मिला और बादशाह सलामत ने हदियत ताइफ कपड़ा पैसा दिया। घर आया, बीवी से कहने लगा ये तेरे लिए कपड़े लेके आया बाजार से खरीद के। बादशाह सलामत ने कब पैसे दिए थे? बड़े दिन हो गए तो अपने माँ बाप के घर नहीं गई, आ मैं तुझे अपने माँ बाप के घर, तेरे माँ बाप के घर छोड़ आऊं। तो कहने लगी इससे अच्छी क्या बात है, खुद बीवी को छोड़ के आया, वादा था आजकल परसों तरसों के अंदर लेने आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर गए अपनी बीवी को लेने नहीं आया। बीवी हैरान परेशान थी, मेरे बगैर रात नहीं गुजारता, पता नहीं क्या बात है, क्यों छोड़ के चला गया। उसने अपने भाइयों को अल्लाह अकबर अपने ससुराल भेजा ताकि अपने बहनोई से जाके मिल के आओ। बहनोई से मुलाकात की, वो कहने लगा जहाँ है हिफाजत के साथ है, मैं उसे वापस नहीं लेके आऊंगा। उसने कहा ये कोई बात है? वजह नहीं बताता, ना फरमानी की, गुस्ताखी की, जुबान दराजी की, अच्छी भली नेक सीरत है, नेक सूरत हज्जत गुजारे तो क्यों छोड़ रहा है? उन्होंने कहा बस सही है। उन्होंने कहा तेरी शिकायत हम काजी से करेंगे। दोनों भाई काजी के पास चले गए। पते की बात जरा जोर से तवज्जो से समझना। दोनों भाई काजी के पास चले गए। बादशाह के काजी के सामने भाइयों ने कहा जी बिला वजह हमारी बहन को छोड़ दिया, लेने नहीं आता, तलाक भी नहीं देता। उन्होंने उनके बहनोई से कहा हाँ भी क्या बात है? अब वो कहने लगा इन्होंने एक बाग मेरे हवाले किया था, मैं बाग का माली था, इन्होंने बाग मेरी मिल्कियत कर दिया था। उस बाग के बूटे भी सरसब्जो शदाब हरे भरे थे। उस बाग के कुएं का पानी भी बड़ा मीठा था, जब चाहता मैं पानी भी पी लेता, जब चाहता मैं फल भी खा लेता। लेकिन एक दिन मैं बाग छोड़ के गया, अचानक मैं किसी काम से फिर वापस आ गया। मैं जब बाग के अंदर आया तो मैंने देखा बाग के अंदर भेड़िए के पंजे गड़े हुए थे। मैं समझ गया अब मेरा बाग किसी भी वक्त लुटने वाला है, मैंने बाग वारसों के हवाले कर दिया है। इसरा नहीं किया, बादशाह ने इज्जत लुटी, मेरी बहन बच गई, मेरी बहन को हाथ लगे। शर्म नहीं आती है अदालतों के अंदर बेटियों की इज्जत के फैसले करते? वकील पूछते हाथ कहाँ लगाया था, कपड़े पहने थे, कौन से पहने थे? उस वक्त अंदर भी पजामे में कुछ पहनना था, चड्डा पहनना था, नहीं पहनना था? उस वक्त भाई कहाँ थे बता? लिटाया था, खड़ा किया था। डूब ना मरे, अल्लाह का आसमान जमीन पर ना गिर जाए। ऐसे अदालतों के अंदर ये फैसला हो रहा है। काजी को सारी बात भी समझा दी, ना बादशाह का जिक्र किया ना अपनी बहन का जिक्र आया।
कि इन्होंने बाग हवाले किया था, शिकारी ने, भेड़िए ने पंजे गाड़े, मैं परेशान, मैं माली हूँ, मैं बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने वारसों के हवाले कर दिया। बादशाह के आंसू टप टप गिरने लगे। काजी के बोलने से पहले, लड़की के वारिसों के बोलने से पहले बादशाह उठ गया। क्या कहता, जो कह रहा है सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है कि भेड़िए ने अल्लाह अकबर इसके घर के अंदर पंजे गाड़ने की कोशिश की। भेड़िया नादिम और नाकाम हो के वापिस लौट आया, क्योंकि गैरत और किरदार की बाड़ इसके घर के दाएं बाएं बड़ी मजबूत लगी हुई थी। गैरत की बाड़ थी, बड़ी मजबूत थी। भेड़िया नाकाम होके आया। अब बादशाह अगली बात कहने लगा, कमाली से को अपना बाग अपने हवाले कर ले, न इसका पानी खारा हुआ, न इसका फल दागदार हुआ। कैसे प्यारे लोग थे। या तो पंचायतों के अंदर बेटियों के फैसले होते हैं, तेरी नहीं परनाउनी, तेरी नहीं परना, मेरे चांद, ये पगे बांध के तुम ये फैसले करते हो। ये तो चादर चार दीवारी की बात थी। उस औरत के जिंदगी के फैसले करते हो जिसकी पाँव की जुत्ती पर भी मालिक के कायनात ने पर्दा डाल रखा है, जिसके नाम पे भी पर्दा डाल रखा है। और अपनी बच्चियों को नसीहत किया करो। कौन सी? जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा बुझा देखते, चादर में पेमद लगे देखते, आप हाल उस हालत में शुक्र अदा और सब्र की तलकीन किया करते हैं। फरमाया, ए मेरी फातिमा, अगर तू रोटी के टुकड़े पे झगड़ा करने लग गई तो मैं आने वाले वक्तों में अपनी उम्मत को तेरे घर का क्या पैगाम सुनाऊंगा। यही सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वेड़े में अपने अब्बा से चिपक के रोने लग गई। कहने लगी, अब्बा जान, कब तलक ताइफ की गलियों की तरह आपका खून जिस्म से बाहर निकलता रहेगा? कब तक आपका हाल ये रहेगा? रहमत वाले नबी ने बेटी को सीने से लगा लिया। फरमाया, मेरे रब ने मेरे से वादा कर लिया, थोड़े दिन की तकलीफ है, आने वाले दिन रात के हैं, और अल्लाह ने वादा कर लिया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तेरे बाप का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैल नहीं जाएगा। ये तसल्लियां दे रहे थे। क्या घर के अंदर फाका पड़ जाए तो दूसरों की दस्तरखान को उजाड़ कर रख दे? कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला गवाह है। सैयदा फातिमा ने जिंदगी के अंदर कभी अपनी ख्वाहिश को जाहिर नहीं किया। माजरत के साथ जिस फातिमा का जिक्र होता है, क्या उस फातिमा का किरदार नबी की फातिमा से मिलता है? उलमाए कराम ने लिखा, फजर की नमाज के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। अम्मा फातिमा ज़हरा घर का काम काज कर रही थी, घर में जो आटा था गूंद रही थी, जानवरों को चारा डालने की तैयारी कर रही थी, सफाई धुलाई कर रही थी।